हजारीबाग एक शहर जिसकी पहचान है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। हजारीबाग जहाँ की रामनवमी इंटरनेशनल है। ये वीडियो उस स्थान की है, उस मंदिर की है जहाँ से इंटरनेशनल रामनवमी का संचालन होता है। ये वीडियो है हजारीबाग की ऐतिहासिक श्री राम जानकी मठ बड़ा अखाड़ा की। श्री राम जानकी मठ हजारीबाग सबसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक अखाड़ा है। बड़ा अखाड़ा की स्थापना सन 1870 ईस्वी में हुई थी एवं अखाड़ा का इतिहास 152 साल पुराना है। यहाँ स्थापित मूर्तियाँ भी काफ़ी ऐतिहासिक है। यूँ कहें कि हजारीबाग में संचालित 125 से भी अधिक अखाड़ों का संचालन बड़ा अखाड़ा से ही होता है। महारामनवमी के जुलूस की शुरुआत भी राम भक्त यहीं से करते हैं। अब अगर इतिहास पर नज़र डालें तो बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी की स्थापना उस समय हुई थी जब धर्म की स्थापना के लिए संत महात्मा साधु टोली बनाकर पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे थे। उन्हीं संतों में से एक बाबा बलराम दास भ्रमण के दौरान हजारीबाग पहुंचे और कुटिया बनाकर यहाँ रहने लगे। कुछ दिन बाद जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि एक संत बहुत दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं तो आसपास के लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे। देखते देखते यह खबर तत्कालीन महाराज राम नारायण सिंह के दादाजी तक पहुंची तो राजा बहादुर संत दर्शन व पुत्र की कामना को लेकर कुटिया में पहुंचे। राजा बहादुर ने श्री महाराज के चरणों में गिरकर उनसे आग्रह किया कि आप यहाँ सदैव के लिए विराजमान हो जाए। इस तरह राजा बहादुर के आग्रह को स्वीकारते हुए बाबा बलराम दास जी ने सन 1870 में कुटिया का निर्माण किया एवं बाबा बलराम दास जी को राजा ने 18 गांव जमींदारी के रूप में दिए, जहां खेती बाड़ी की जाने लगी और इसी खर्च से बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी का संचालन होने लगा। और अभी मैं हूं बड़ा अखाड़ा में और हमारे साथ हैं यहां वर्ष 1992 से जो महंत हैं, महंत विजयानंद दास जी, उनसे बातचीत करते हैं इस बड़ा अखाड़ा के बारे में। महंत साहब नमस्कार, जय श्री राम। क्या खासियत है इस बड़ा अखाड़ा की? जहाँ संतों का अखाड़ा लगता है, जहाँ संत अखड़ते हैं, बस वही अखाड़ा बनता है। और यह रामानंदी संप्रदाय वैष्णव मत के अनुसार संचालित मठ है। और इसकी खासियत है कि सबसे बड़ा धर्म की मर्यादा का संग्रहालय के रूप में यह जाना जाता है। संतों महात्माओं का विशेष रूप से आश्रम के रूप में जाना जाता है और वैष्णव परंपरा का निर्वहन करते हुए रामानंदी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जहाँ राम जानकी स्वयं श्री हनुमान जी साथ विराजमान रहते हैं। सबसे ऐतिहासिक अखाड़ा इसे कहा जाता है। इसका प्रमाण तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है। मंदिर काफ़ी पुराना है, ऐतिहासिक है और देखने में जहाँ तक लग रहा है रीइनोवेशन हो रहा है, लेकिन ऐतिहासिक जो भी भवन है उसको किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुँचाया जा रहा है। क्या सही बात है ये? जी, इस पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और ये जो निर्माण देख रहे हैं, निर्माणाधीन है। ये मंदिर जीर्ण अवस्था में हो गया था, जिसको हम लोगों ने, हमारे महंत गोमती दास जी ने इसका जीर्णोद्धार किया और पुनः इसका जीर्णोद्धार का ये जो करीब पहले कॉर्गेट ईंट का हुआ करता था, सामने सब वो सब चेंज हो रहा है और वह सब निर्माण की हो जा रहा है। फिर भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि प्राचीनता को अंगीकार करते हुए, आत्मसात करते हुए कार्य करें, ताकि व्यवस्था में लोग समझ सके, जान सके कि हमारा यह धरोहर किस तरह एयर कंडीशन, गर्मी के दिनों में भी ठंडे का, शीतलता का जो बयार बहता है वो आनंद की अनुभूति कराता है। बिना पंखे के, बिना एसी का आनंद लेने लायक स्थल होता है। उस सब को बचाया जा रहा है कि ताकि हम लोग यह समझ सके कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति को आत्मसात करके यह कार्य को संपन्न कराया था। बाबा बलराम दास जी जब से यहाँ विराजमान हुए उसके बाद तो कई महंत यहाँ पे हुए होंगे। जी, 7वीं पीढ़ी का अभी मेरा गद्दी आसीन हुआ है। इससे पहले महंत राम दुलार दास जी, महंत माधव दास जी, महंत गोमती दास जी, महंत राम लखन दास जी, महंत रामेश्वर दास जी। इसके पश्चात 1992 ईस्वी में महंत विजयानंद दास गद्दी आसीन महंत के रूप में। जहाँ तक मुझे जानकारी है महंत जी, आप 12 वर्ष के थे जब यहाँ पे आप महंत का पद ग्रहण किए। जी, यहाँ 14/11/88 को एक यज्ञ हुआ था और यज्ञ के अवसर पर महंत रामेश्वर दास जी ने मुझे गोद लिया और यहाँ का अपना गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए शिष्य बनाया। और 1992 ईस्वी में उनका शरीर का देहावसान होने के पश्चात वहाँ मुखाग्नि देकर के मैं यहाँ का महंत गद्दी आसीन महंत हुआ। 3/12/92 को महंत की गद्दी आसीन होने के पश्चात तब से भगवान की सेवा में अनवरत लगा हुआ हूँ और सेवा ही श्रृंगार है जिसका इसी कार्य को पूरा कर रहा हूँ। हजारीबाग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामनवमी का इस जगह का क्या महत्व है?
देखिए, सबसे पहले राम दुलार दास जी बाबा से लोग संत क्योंकि गद्दी आसीन महंत थे वो, उनसे लोग आए। हजारीबाग के प्रबुद्ध वर्ग गणमान्य लोग, माहेश्वरी बाबू आए, आपका पाँचू गुप्ताल से पाँचू गुप्त जी आए, और ये सब आकर के इनसे बातचीत की। बोले महाराज जी, यहाँ पर राम जन्मोत्सव होता है, लेकिन इसका श्रृंगार और भव्यता होना चाहिए, और बड़े बड़े ध्वज लेकर के श्रृंगार। और ठीक नवमी के दिन 12 बजे इस आंगन में हजारों ध्वज आकर खड़ा हो जाता था। लोग 12 बजे उत्सव मनाते थे, 4 बजे फिर यहाँ से झांकी निकालते थे, और वो परंपरा धीरे धीरे चलने लगा। झांकी का परंपरा, ये आपका ध्वज का परंपरा के साथ जैसे जैसे शहर में विद्युत व्यवस्था होने लगा और ध्वज निकालने में कठिनाई होने लगी, तब झांकी का रूप लिया, और जिसका तब से अनवरत आज तक यह संचालित करता है, और भविष्य में भी बड़ा अखाड़ा संचालित करता रहेगा। इसका एक ज्वलंत उदाहरण आप देखने को मिलता है कि रामनवमी महासमिति का गठन विगत जब से यह महासमिति का चला है प्रारंभिक काल, तब से यहाँ पर हो रहा है, और हम लोग बढ़ चढ़ करके सेवा कार्य को अंजाम तक पहुँचाते हैं, सेवा कार्य को पूरा करते हैं। समाज में एक समरसता का व्यार बहे, इसके लिए हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और नवमी के दिन भगवान हनुमान जी को अखरोट और बादाम का भोग लगता है, चूरन का भोग लगता है। यह परंपरा है, परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं हम लोग। ले बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बात हम लोग कर रहे हैं वो कुटिया कहाँ पे था महंत जी? जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान का जहाँ पे मूर्ति विराजमान है, वहाँ पे एक खपड़े का भवन हुआ करता था, खपड़ा का और कौकेशिर का ढलैया का यही सब था। सुर्की चूना का दीवार था, और उसके बाद वहीं पर भगवान विराजमान थे। महंत गोमती दास जी 1971 ईस्वी से पहले इसका निर्माण करवाया। ये सामने का जो पोजीशन देख रहे हैं, इसकी ढलाई हुई थी, और ये सुर्की चूना की ढलाई गुड़ और रावा का ढलाई था। पहले दाल, गुड़, रावा को मिला करके उसको मजबूती दिया जाता था। और राजस्थान से ये जो पिलर देख रहे हैं, ये दीवार पिलर का है, सीमेंट का नहीं है, ये मार्बल पत्थर का भी दीवार है। पत्थर की दीवार के ऊपर की जो ढलैया है वो पत्थर की है, जिसको मिला करके सुर्की चूना से पाटा गया, ढाला गया है, जिसको एज इट इज रखा गया है। और ये इसकी मजबूती इतनी है कि अभी 100-200 वर्ष तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। पंचमंदिर भी शायद इसी तरह का कुछ तत्वों से बना था ना? सुर्की चूना, रावा, गुड़, ये सब मिला के उसको अथी करके, और उसके बाद उसको ढाला गया। और ये है बड़ा अखाड़ा, सबसे प्राचीन अखाड़ा है एक तरह से कह सकते हैं। तो 1.25 साल से भी अधिक समय हो चुका है, और हजारीबाग की जो इंटरनेशनल रामनवमी है उसका आयोजन इसी जगह से होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मंदिर काफ़ी पुराना देखने से ही लग रहा है, लेकिन रीइनोवेशन का काम जारी है। लेकिन जो भव्यता है मंदिर की, पौराणिक भव्यता, उसको किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, जीर्ण अवस्था में, लेकिन इसकी भव्यता देखने लायक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही। जय जय श्री राम।